हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे LD50 और LC50 क्या होता है। तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हमको कोई केमिकल का टेस्टिंग करना है तो उसके लिए LD50 और LC50 यूज़ होता है। जो लिथल डोज कंसंट्रेशन LD50 का फुल फॉर्म और LC50 का लिथल कंसंट्रेशन 50। आगे देखेंगे कि इसका क्या है, ये लिथल डोज और लिथल कंसंट्रेशन क्या होता है। तो लिथल डोज ये है कि अगर इतना डोज हम लोगों ने दिया तो 50% ऑफ पॉपुलेशन, टेस्टिंग पॉपुलेशन, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसका एक्सपोजर जो रूट होता है वो इंजेक्शन या तो इंजेक्शन। तो या तो कोई बंदा डायरेक्टली उसको बॉडी के अंदर ले रहा है थ्रू माउथ के थ्रू, आइदर उसकी स्किन के थ्रू, या तो इंजेक्शन के थ्रू हम लोग उसको दे रहे हैं। तो यूनिट्स जो है उसका mg/kg ऑफ बॉडी वेट। तो पर्टिकुलरली 50% हमने अगर 50 आदमी ले लिए तो 50-50 kg के 50 आदमी लिए, और उसमें अगर 5% हम लोगों ने ये बॉडी केमिकल दिया तो उस हिसाब से कितने बंदे वहाँ पे 50% जो पॉपुलेशन है वो एक्सपायर हो जाती है। तो उस हिसाब से इसका कंसंट्रेशन LD50 फिक्स किया जाता है। अब आता है LC50 लिथल कंसंट्रेशन। तो पानी और एयर के अंदर, अगर पानी के अंदर मिलेगा तो लीटर्स के अंदर वो कंसीडर हो जाएगा, और एयर के अंदर जाएगा तो पार्ट्स पर मिलियन ppm। तो ppm और लीटर्स के अंदर अगर 50% कंसंट्रेशन जो है, जो वाटर के अंदर इधर एयर के अंदर है, तो 50% पॉपुलेशन जो है, टेस्टिंग पॉपुलेशन, वो अगर डेथ हो जाती है उसकी तो वो लिथल कंसंट्रेशन में गिना जाएगा। तो इसका जो एक्सपोजर रूट है वो इन्हेलेशन और एक्यूटिक एक्सपोजर है। यूनिट्स जो है उसका mg/लीटर और पार्ट्स पर मिलियन है। तो ये LD50 और LC50 का डेटा कौन यूज़ करता है? तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो टॉक्सिक स्टडी करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी, एक्यूट और टॉक्सिक होता है, और एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म डिजीज़, ये तो तुरंत ही उस शॉर्ट टर्म इमीडिएट इफेक्ट वाला। इमीडिएट इफेक्ट आगे आदमी के ऊपर या तो जो भी जीव है उसके ऊपर इफेक्ट डालना चालू कर दे। और क्रॉनिक जो होता है वो लॉन्ग टर्म डिसीज़ है। जैसे हम लोग माने किसी का एक्सीडेंट होके हाथ टूट गया तो वो एक्यूट डिसीज़ हो जाएगा, उसको एक इमीडिएटली इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। और क्रॉनिक जो डिसीज़ है वो लॉन्ग टर्म भी कि आज थोड़ा इनहेल किया, थोड़ा कल इनहेल किया, या तो परसों, ऐसे करके लॉन्ग टर्म अगर वो बंदा इनहेल, वो कंटिन्यू चीज़ जो टॉक्सिक केमिकल है उसको इनहेल करता रहता है तो उसके ऊपर इफेक्ट आना लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉब्लम कर सकता है वो। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज़ करती है ड्रग टेस्टिंग के दौरान भी। एनवायरनमेंट एजेंसीज यूज़ करती है जो उसका पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से कि नहीं, उसके ऊपर चेक करने के लिए। केमिकल मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करेंगे हजार्ड्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए और लेबलिंग करने के लिए। और रिसर्चर्स इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट क्या होती है उसको चेक करने के लिए। अब कब कब इसको यूज़ करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, कुछ नया दवाई बनता है, कुछ नया केमिकल बनता है तो उस टाइम पे भी इसको चेक किया जाता है। सेफ्टी सबमिशंस, तो कुछ सेफ्टी सबमिशंस करने रहते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह रहती है उनको, तो उस टाइम पे उनको ये रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। एसेस इम्पैक्ट आफ्टर एक्सीडेंटल केमिकल एक्सपोजर, कि मान लो कि केमिकल इतना ज़्यादा टॉक्सिक था, अगर वो रिलीज़ हो गया तो कितने लोगों को पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ चेक करने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। टाइम बेस्ड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, कि टाइम कि इतना ज़्यादा टाइम के लिए अगर हवा में इतना गैस प्रेजेंस रहेगा तो आपको लिए वो नुकसानकारक है, तो वो LC50 कंसंट्रेशन के अंदर हम लोग
यूज़ करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे हम लोगों को इसको ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे टेस्टिंग इसका परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल बाय लेबोरेटरी सेटिंग्स, CRO केमिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ एंड कंपनी लैब्स में वहाँ पे हम लोग इसको यूज परफॉर्म करते हैं। तो जो LD50 है वो रैट्स वगैरह पे हम लोग चेक करते हैं, और LC50 का जो कंसंट्रेशन है वो फिश और लिटल इंसेक्ट्स जो भी रहते हैं उसके ऊपर इसका टेस्टिंग होता है। अब ये करने की ज़रूरत क्या है, तो वाई दिस मेजर्स इम्पोर्टेंस, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, डिटरमाइन सेफ डोजेस लेवल्स। तो पब्लिक की हेल्थ के ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को इसका सेफ डोज लेवल देना ज़रूरी है। मान लो कि आज एक आदमी ने एक पैरासीटामोल खा ली, तो उसके बॉडी के वो इफ़ेक्ट अच्छा करेगा कि उसको हेल्थ अगर ख़राब है तो सेव हो जाएगा, वो उसकी हेल्थ सही हो जाएगी। पर मान लो उसकी जगह पे उसने 4 खा लिया पैरासीटामोल टैबलेट्स, तो वो उसके लिए नुकसानकारक है और उसके मौत होने के भी चांसेस है। प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स, एसेस पॉल्यूशन टॉक्सिसिटी। इकोसिस्टम जो हमारे आस पास में जो एनवायरनमेंट या तो जो एटमॉस्फेयर है उस वहाँ पे वाटर एयर वगैरह में जो पॉल्यूशन होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए वो हम लोग टेस्टिंग करते हैं। सपोर्ट क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय GHS, ग्लोबली हार्मोनाइज स्टडी, जो ये केमिकल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो उनके भी क्लासिफिकेशन में हम वो सपोर्ट करता है। इनेबल साइंटिफिक टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो टॉक्सिकोलॉजी के रिसर्च होता है वहाँ पे भी हमको ये हेल्पफुल होता है। इथिकल शिफ्ट टू अल्टरनेटिव टेस्ट मेथड, मान लो कि कोई भी डोज हम अगर कोई आदमी को देते हैं तो उसके पहले हमको पता करना चाहिए कि भाई वो डोज का इफ़ेक्ट क्या है, या उसके ऊपर बंदे के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट उसकी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब ये मेजर्स कैसे होता है LD50 और LC50 का कंसंट्रेशन। तो LD50 डोज कॉजिंग डेथ इन 50% ऑफ टेस्ट ग्रुप बॉडी वेट mg/kg। तो जो mg मिलीग्राम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, अगर कोई बंदे की 50 kg के बंदे की हम एज ग्रुप सेम ही लेंगे कि वेट ग्रुप कि 50 kg वाले 10 बंदे अगर मैंने लिए और अगर उनको 10 mg मैंने कोई भी केमिकल्स दिया है तो उसके ऊपर इसकी कितनी इम्पैक्ट आएगी, वो फिर 50% उस कंसंट्रेशन 50% पॉपुलेशन उसकी डेथ हो जाए। जैसे कि एग्जांपल में देखें 10 mg किल्स 50% ऑफ 25 kg रैट्स। तो 10 mg केमिकल्स हमने अगर 50% अगर केमिकल 10 mg केमिकल है और 50% पॉपुलेशन को अगर डैमेज कर दे, और वो रेट अगर मान लो 0.25 kg के एक रेट है, तो LD50 जो है उसका कंसंट्रेशन वो हो जाएगा 40 mg/kg। मतलब एक kg वाले अगर आप रेट्स लोगे तो 40 mg कंसंट्रेशन पे अगर पहुंचोगे आप तो 50% रेट वहाँ पे मर जाएंगे। LC50 सब्सटेंस कंसंट्रेशन कॉजिंग 50% मोर्टालिटी ओवर टाइम, मॉनिटर इन एयर एंड वाटर फॉर 24 to 96 आवर्स। अब एयर और वाटर के अंदर उसका अगर कंसंट्रेशन है, एयर के अंदर जाएगा तो वाटर ppm में जाएगा, वाटर के अंदर लीटर्स में जाएगा। तो अगर इतना पानी के अंदर इतना केमिकल का मात्रा हो जाएगा, या तो एयर के अंदर पार्ट्स पर मिलियन में उतनी मात्रा हो जाएगी कि जिससे 50% पॉपुलेशन या तो 50% जो भी टेस्टिंग एनिमल्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो LC50 के अंदर गिना जाएगा। ये एग्जांपल्स है कुछ कि LD50 के बोटुलिनम टॉक्सिन्स, तो इसका 0.00001 mg/kg। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो बोटुलिनम है, कैफीन है और टेबल साल्ट है। अब टेबल साल्ट का है वो 3000 mg/kg,
3000 mg देंगे अगर 1 kg के बंदे को, तब उसकी 50% कम पॉपुलेशन एक्सपायर होगी। और जो बोटुलिनम है वो 0.001, मतलब थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन देंगे तब भी बोटुलिनम में ज़्यादा इफेक्ट आता है, और इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन देने के बाद भी टेबल साल्ट में कम इफेक्ट आता है। तो जो बोटुलिनम है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक हुआ। कैफीन है वो 109 mg पर केजी पे है तो वो मॉडरेट टॉक्सिक हुआ, और टेबल साल्ट है वो लो टॉक्सिक हुआ। अब सेम एग्जांपल हम देखेंगे LC50 में। तो LC50 में अगर इतना mg पर लीटर के अंदर इतना मात्रा अगर उसकी केमिकल की होगी, तो चांसेस है कि 50% जो फिश वगैरह तो इंसेक्ट्स वगैरह है तो वो मर जाते हैं। तो जो मर्क्यूरी है, कॉपर सल्फेट एंड इथेनॉल, तो जो मर्क्यूरी का है वो कम मात्रा है, बहुत ही कम पर लीटर में, तो वहाँ पे फिर भी ज़्यादा LC50 50% कंसनट्रेशन में 50% पॉपुलेशन डैमेज एक्सपायर हो जाती है, तो वो वेरी टॉक्सिक में आएगा। और 10,000 mg देने के इथेनॉल देने के बाद भी वो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो लो टॉक्सिसिटी में आएगा। कंक्लूजन क्या है इसका? तो LD50 एंड LC50 आर अ की टूल्स इन टॉक्सिकोलॉजी में की टूल्स है उसको पहचानने के लिए, या तो टेस्टिंग के दौरान, या तो उनकी साइड इफ़ेक्ट क्या है वो चेक करने के लिए। डिफाइन अ सेफ एक्सपोजर लेवल्स एंड क्लासीफाई सब्सटेंस। सेफ एक्सपोजर लेवल कितना है उसका, कि मैं अगर कोई बंदा काम कर रहा है कोई कंपनी में, तो उसका सेफ एक्सपोजर लेवल कितना है, उतना देने के बाद तक ही सेफ है। अगर उससे ज़्यादा दिए तो हमको वो नुकसान पहुंचा सकता है, एडवर्स इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर वो कर सकता है। लोअर LD50 और LC50 इज इक्वल टू हायर टॉक्सिसिटी। अगर जितनी कम मात्रा में लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ज़्यादा लोग पॉपुलेशन डैमेज होगी, तो हायर टॉक्सिक केमिकल उसको माना जाता है। मॉडर्न रिसर्च फोकस ऑन ह्यूमन एक्यूरेट अल्टरनेटिव्स। ह्यूमन के ऊपर टेस्टिंग अभी कर रहे हैं कि एक्यूरेट अल्टरनेटिव और एक्यूरेटिव अल्टरनेटिव, ताकि कई बार रेट्स के ऊपर टेस्टिंग करने के बाद वो इफेक्ट सेम आदमी के ऊपर ना रहे, आदमी के ऊपर कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। अभी लास्ट में जैसे देखेंगे रेफरेंस ऑन एब्रीवेशन। LD50 मतलब लिथल डोज 50, LC50 लिथल कंसंट्रेशन 50, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, GHS ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम, CRO कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, PPM पार्ट्स पर मिलियन, mg पर kg मिलीग्राम पर किलोग्राम, mg पर लीटर मिलीग्राम्स पर लीटर। सोर्सेस, तो ये जो बुक्स है वो सोर्सेस के तौर पे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। OECD गाइडलाइंस, EPA, IRIS, WHO, EHC, UN, GHS पर्पल बुक वगैरह सारी। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।